फिल्म की शुरुआत एक जोड़े एलेक्स और जेन के एक सप्ताहांत कैंपिंग यात्रा के लिए जाने से होती है। वे ब्लैकफुट ट्रेल नामक एक स्थान पर जा रहे हैं जहां एक सुंदर झील और एक झरना है। यह पता चलता है कि एलेक्स अक्सर यहां आया करता था जब वह छोटा था, इसलिए वह जेन को यह जगह दिखाने के लिए उत्साहित है। जल्द ही वे एक प्रांतीय पार्क में पहुंचते हैं जहां एलेक्स चेक पॉइंट पर पंजीकरण करता है। एक वन रेंजर बताता है कि ब्लैकफुट ट्रेल कुछ समय से बंद है क्योंकि वहां लुटेरों ने क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। वह कहीं और जाने का सुझाव देता है लेकिन एलेक्स इनकार कर देता है। वह बताता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड को झील दिखाना चाहता है। फिर वह रेंजर को कुछ पैसे रिश्वत देता है जिससे उन्हें पास होने की अनुमति मिल जाती है। बाद में जब एलेक्स अपनी कार के ट्रंक से बैकपैक्स निकालता है तो वह देखता है कि जेन अपने फोन का उपयोग कर रही है, जिससे वह नाराज हो जाता है। वह उसे डांटता है, कहता है कि उसे प्रकृति की तुलना में अपने फोन में अधिक रुचि है। इससे जेन परेशान हो जाती है लेकिन वह माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वह अपने फोन का उपयोग नहीं करेगी। फिर वह इसे बंद कर अपने बैकपैक की साइड पॉकेट में रख देती है। इसके बाद जोड़ा एक डोंगी लेता है और झील पर चप्पू चलाकर अपनी पैदल यात्रा शुरू करता है। जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो एलेक्स गलती से डोंगी गिरा देता है और अपने दाहिने पैर की अंगुली को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। वह अत्यधिक दर्द में है लेकिन वह बहादुर बनने की कोशिश करता है और कहता है जेन। फिर उसे वह फर्स्ट एड किट दिखाती है जो उसने लाई थी, जिसमें बियर स्प्रे और एक फ्लेयर भी शामिल है। लेकिन एलेक्स उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऐसी चीजें यहाँ अनावश्यक हैं। एलेक्स इस बात के लिए पूरी तरह से दृढ़ है कि वे दोनों मारे जाएंगे। जल्द ही जोड़ा अपनी पैदल यात्रा शुरू करता है और जेन अपने आसपास के वातावरण को लेकर नर्वस महसूस करती है। रास्ते में उसे अजीब चटचटाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह नर्वस हो जाती है। लेकिन एलेक्स उसे आश्वस्त करता है कि वे सुरक्षित हैं। वह अपने बचपन के बारे में बात करना शुरू करता है, याद करता है कि उसने इस ट्रेल को कई बार तब चलाया था। कुछ समय बाद जोड़ा रात के लिए कैंप सेट करता है और आग जलाता है। फिर वे झील पर जाते हैं और तैरने और एक दूसरे के साथ खेलने में मजा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें दूर से देख रहा है। कुछ समय बाद एलेक्स बोनफायर के लिए कुछ लकड़ी काटने के लिए निकलता है। जेन डर के मारे उसके साथ जाने की जिद करती है लेकिन वह उससे पीछे रहने के लिए कहता है। जब एलेक्स लकड़ी के साथ लौटता है तो वह देखता है कि वह एक आदमी से बात कर रही है। वह आदमी खुद को ब्रैड के रूप में परिचित कराता है और कहता है कि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। जेन फिर बताती है कि उसने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि वह अकेले सारी मछली नहीं खा सकता। यह सुनकर एलेक्स असहज महसूस करता है और टेंट में कपड़े बदलने चला जाता है। फिर वह जेन को अंदर बुलाता है और पूछता है कि उसे एक अजनबी को क्यों आमंत्रित करना पड़ा। वह जोर देती है कि ब्रैड एक अच्छा आदमी है, लेकिन एलेक्स संदिग्ध रहता है। जब दोनों चर्चा कर रहे होते हैं तो ब्रैड उनकी झिझक को महसूस करता है और उन्हें परेशान न करने के लिए जाने की पेशकश करता है। लेकिन एलेक्स अपना मन बदल लेता है और उसे रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। उसके बाद तीनों मछली पकाते हैं और बोनफायर के चारों ओर बैठकर खाते हैं। एलेक्स का उल्लेख है कि इस क्षेत्र में मछली पकड़ना अवैध है, लेकिन ब्रैड का दावा है कि यह नियम उस पर लागू नहीं होता। वह बताता है कि वह एक हाइकिंग गाइड है जो पर्यटकों को जंगल में घूमने में मदद करता है। फिर वह एलेक्स के काम के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स बताता है कि वह एक लैंडस्केपिंग व्यवसाय का मालिक है। यह सुनकर ब्रैड एक नस्लीय टिप्पणी करता है, कहता है कि एलेक्स मैक्सिकन हो सकता है क्योंकि वे इस तरह के काम में माहिर होते हैं। वह यहाँ तक कहता है कि वेतन बहुत खराब होना चाहिए, लेकिन जेन अपने बॉयफ्रेंड का बचाव करती है, स्पष्ट करती है कि उसका काम उच्च स्तरीय है और वह शायद सिंगल और टिंडर पर है क्योंकि उसे मछलियां पकड़ना बहुत पसंद है। समय बीतने के साथ ब्रैड का व्यवहार अजीब होता जाता है। वह कुछ असंवेदनशील चुटकुले बनाता है और जोड़े के सामने पेशाब करता है, जिससे वे नाराज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह जेन के साथ फ्लर्ट भी करता है और टिप्पणी करता है कि एलेक्स बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसी महिला है। वह कहता है कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वह उसे झरने और झील को देखने के लिए ले जाता। एलेक्स बताता है कि वे पहले ही उन स्थानों को देखने की योजना बना चुके हैं, लेकिन ब्रैड सोचता है कि वह सही रास्ता नहीं जानता होगा। इसके बाद वह उठता है और एलेक्स को उकसाना शुरू करता है। वह उस गलतफहमी के बारे में पूछता है जिसका एलेक्स ने पहले उल्लेख किया था। एलेक्स बताता है कि उसने माना था कि जंगल में एक अजनबी खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करने में झिझक रहा था। ब्रैड आश्चर्यजनक रूप से उसकी सोच को समझता है और अंततः जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह जेन को उसका अंडरवियर सौंपता है जो जमीन पर पड़ा था। मैंने इसे एक बार सूंघा। उसके बाद एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को कैंप में ऐसे अजीब व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए डांटता है और वह उससे माफी मांगती है। फिर वह निर्णय लेता है कि यदि ब्रैड लौटता है तो वह एक कुल्हाड़ी अपने पास रखेगा। फिर दृश्य अगले सुबह में बदल जाता है
जहां जोड़ा जागता है और अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। एलेक्स रास्ते में नंगे पैरों के निशान देखता है, लेकिन जेन को नहीं बताने का निर्णय लेता है क्योंकि वह अभी भी दृढ़ है कि उसे मारना ही है। चौराहे पर वह आश्चर्यचकित होती है जब एलेक्स बड़े रास्ते के बजाय छोटे रास्ते का चयन करता है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास करती है और उसका अनुसरण करती है। जैसे ही रात होती है, वे फिर से एक बोन फायर के साथ कैंप सेट करते हैं। एलेक्स अपने पैर में घाव देखता है और महसूस करता है कि डोंगी ने उसकी पैर की नाखून को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वह दर्द से कराहता है जब वह दर्दनाक तरीके से उसे निकालता है और घाव को शराब से साफ करता है। फिर एलेक्स अपने खून से सने मोजे को एक शाखा पर टांगता है और सोने चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, जेन कुछ आवाजों से चौंक जाती है, इसलिए वह जल्दी से एलेक्स को जगाती है। वह पहले उसे शांत करता है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें जोर से होती हैं, वह खुद चिंतित हो जाता है। वे चिंतित होते हैं कि ब्रैड वापस आ गया है, लेकिन अचानक आवाजें बंद हो जाती हैं। सुबह में वे खून से सने मोजे और एक टूटी हुई पेड़ की शाखा पाते हैं। यह दर्शाता है कि एक बड़ा जानवर खून से आकर्षित हुआ था और भोजन की तलाश में था। जेन बहुत डर जाती है और घर जाना चाहती है। हालांकि एलेक्स उसे रहने के लिए मनाता है और आश्वासन देता है कि यात्रा इसके लायक होगी, भले ही अब तक हुई सभी बुरी चीजें उसकी गलती हो। अगले दृश्य में जब यह जोड़ा जंगल में घूम रहा होता है, उन्हें अचानक एक तीव्र दुर्गंध महसूस होती है। वे दुर्गंध के स्रोत की तरफ बढ़ते हैं और एक पूरी तरह से फटे हुए हिरण को देखकर चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसे किसी बड़े जानवर ने फाड़ कर खा लिया है। जेन को यह देखकर घिन आती है और वह वहां से दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक शाखा पर ठोकर खाकर गिर जाती है और निराश हो जाती है। वह कहती है कि वह यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे शांत करता है और आश्वस्त करता है कि वे लगभग अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। कुछ और घंटों के चलने के बाद वे अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और जश्न मनाना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही डर में बदल जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि वहां कोई झील नहीं है, केवल चारों ओर मीलों जंगल है। एलेक्स के पास कोई शब्द नहीं होते क्योंकि वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि उसने सही रास्ता लिया था। जेन पूछती है कि वह यहाँ आखिरी बार कब आया था, जिस पर वह खुलासा करता है कि यह हाई स्कूल के दौरान था। गुस्से में जेन अपने फोन की तलाश करती। रात में उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कोई खाना नहीं बचा है। वे फिर से अपने आखिरी शैंपेन को शेयर करते हैं और जेन अपने गुस्से के लिए एलेक्स से माफी मांगती है। वह कहती है कि चीजें बहुत बदतर हो सकती थीं, लेकिन कम से कम वे यहाँ एक साथ हैं। एलेक्स इसे समझता है और वह भी उसे इस मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगता है। फिर वे दोनों चुंबन और प्रेमालाप शुरू करते हैं, लेकिन अचानक एक जानवर की गर्जना से डर जाते हैं। इससे वे बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से तंबू के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जोड़ा बाहर से आ रही तेज आवाजों को सुनता है, जिससे वे और भी डर जाते हैं। एलेक्स तंबू की जिपर को नीचे खींचता है और दूर एक बड़ा काला भालू देखता है। वह अपनी कुल्हाड़ी की तलाश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने इसे आग के पास छोड़ दिया था। वह फिर से तंबू की जिपर बंद करता है और प्रार्थना करता है कि भालू वहां से चला जाए। लेकिन कुछ समय बाद जब एलेक्स तंबू को फिर से खोलता है तो वह देखता है कि भालू सीधे उनकी ओर आ रहा है। जेन घबराकर अपने एंटी बेयर स्प्रे की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह उसके हाथ से छूट जाता है जब भालू अचानक तंबू में घुस जाता है। भालू उसकी हथेली पर चोट मारता है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए एलेक्स बहादुरी से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा हो जाता है। वह भालू का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भालू उसे आसानी से हरा देता है और उसके पैर पर चोट पहुंचाता है। इस क्षण में जेन आखिरकार स्प्रे का इस्तेमाल करती है, जिससे भालू भाग जाता है। फिर वह एलेक्स की चोट का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन भालू फिर से आ जाता है। वह उसे तंबू से बाहर खींचता है और उसकी त्वचा को फाड़ने लगता है। एलेक्स को एहसास होता है कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए वह जेन से कहता है कि वह जितनी जल्दी हो सके भाग जाए। वह पहले हिचकिचाती है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को पीछे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब एलेक्स अंततः मारा जाता है तो वह अंगूठी पकड़कर वहां से भाग जाती है। जेन जंगल में बिना दिशा के घूमती रहती है। खून बहने और आघात के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। इससे उसकी बची हुई ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और वह एक चट्टान पर बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जेन अंगूठी अपनी उंगली में डालती है और जल्द ही दूरी में जानवर की गर्जना सुनती है। वह तुरंत संघर्ष करते हुए एक पेड़ पर चढ़ती है और वहां रात बिताती है। अगली सुबह जेन एक हेलीकॉप्टर की आवाज से जागती है जो ऊपर उड़ रहा होता है। वह बेतहाशा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है। हालांकि निराश जेन नीचे की ओर चलती रहती है और जल्द ही रास्ते में एक झरना पाती है। वह वहां से थोड़ा पानी पीती है और अपनी हाथ की चोट की जांच करती है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी चोट और भी खराब हो गई है तो वह सावधानी पूर्वक उसे साफ करती है और रक्तस्राव को रोकने के लिए एक कपड़े से बांधती है। जेन फिर कुछ जंगली बेर खाती है, बिना यह जाने कि वे खाने लायक हैं या नहीं। लेकिन उसके विश्राम का क्षण तब समाप्त हो जाता है जब वह क्रूर भालू फिर से दिखाई देता है और उसके पीछे भागता है। बहुत थकी हुई वह झरने के दाईं ओर की चट्टानों पर उतरती है। वह
भालू से छिपने में सफल होती है, लेकिन कुछ मीटर फिसलकर गिर जाती है, जिससे उसका टखना टूट जाता है। जेन फिर आसपास की शाखाओं से एक स्प्लिंट बनाती है और चलना जारी रखती है। वह रात में अपनी फ्लेयर जलाती है और उसका उपयोग पार्क की ओर वापस जाने के लिए करती है। अगले सुबह जेन अभी भी जंगल में चल रही होती है, लेकिन जल्द ही कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो वह दूरी में एक हिरण देखती है। वह फिर उठती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही झील के किनारे छोड़ी गई कनू के पास पहुंच जाती है। जेन अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके चप्पू चलाती है और चेक पॉइंट की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचने पर वह जमीन पर गिर जाती है और एक समूह पर्यटकों द्वारा खोजी जाती है। ब्रैड, जो इन पर्यटकों को मार्गदर्शन कर रहा होता है, उसे देखता है और मदद के लिए दौड़ता है। मूवी इधर ही खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।